कबीर जेता आत्मा तेता सालीगराम। बोलन हारा पूजिए नहीं पावन सो काम। कबीर कहते हैं कि संसार में जितने भी जीवात्मा या प्राणी हैं वे सालीग्राम भगवान के रूप हैं। इसलिए इन बोलने वाले प्रभु की पूजा करें, पत्थर से कल्याण नहीं होगा। दोहा 245। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान। 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पिछान। निष्पाप हृदय को मक्का और द्वारिका समझो, निर्विकार शरीर को काशी, और 10 द्वार वाले इस शरीर में स्थित ज्योति स्वरूप आत्मा को पहचान कर प्रभु भक्ति करो, उसी में कल्याण है। दोहा 246। जब तप दिखे थोथरा तीरथ व्रत विश्वास। सुआ सेमल सेया यो जग चला निरास। जब तप और हवन निरर्थक लगते हैं, इसी प्रकार तीर्थ व्रत और उपवास आदि भी थोथे विश्वास भर हैं। जैसे तोता सेमल के फल को खाकर निराश हो जाता है, वैसे ही ये सारे कर्मकांड लोगों को निराश करते हैं। दोहा 247। तीरथ व्रत करी जग मुआ जुड़े पानी नहाए। राम नाम जाने बिना काल जुगन जुग खाए। तीर्थ व्रत और स्नान करते हुए जगतवासी मरे जा रहे हैं। ये जन्म मृत्यु का सिलसिला लगातार चला आ रहा है, क्योंकि बिना सच्चे ईश्वर को पहचाने मुक्ति नहीं मिलती। दोहा 248। मन ही में फूला फिरे करता हूं मैं धर्म। कोटि कर्म सिर पर चढ़े चेती न देखे मर्म। दान धर्म का दिखावा करने वाले लोग अभिमान में फूले फिरते हैं, लेकिन चेतन आत्मा से ये नहीं देखते कि उनके सिर पर करोड़ों पाप कर्मों का बोझ चढ़ा है। इस प्रकार वे आत्म कल्याण के मार्ग से सदा दूर रहते हैं। दोहा 249। अकिल बिहुना आंध्रा गज फंदे पड़ो आए। ऐसे सब जग बंदिया काही कहूं समुझाए। बुद्धिमान लोग नेत्रहीनों के समान होते हैं। जैसे अज्ञानी हाथी बलशाली होकर भी फंदे में फंस जाता है, ऐसे ही सारा संसार अपने भ्रम जाल में बंधा हुआ है। किसे समझाया जाए। दोहा 250। यह मारा जग भर मिया सबको लगी उपाध। यही तारन के कारण जग में आए साध। मोह माया की मार से ये सारा जगत भ्रम जाल में उलझा हुआ है। सबको इस माया ने वश में कर रखा है। संत महात्मा लोग इस माया से छुटकारा दिलवाने के लिए इस संसार में आए हैं। अर्थात संत जन की संगति से मोह माया की व्याधि से बचा जा सकता है। दोहा 251। माया का सुख 4 दिन कह तू गहे गवार। सपने पायो राजधन जात ना लागे बार। मोह माया 4 दिन की चांदनी के समान है। जो इसके पीछे भागते हैं वे मूर्ख होते हैं। जैसे सपने में मिली धन संपदा नींद खुलते ही गायब हो जाती है, वैसे ही माया का सुख भी क्षणिक होता है। दोहा 252। गुरु को चेला बीष दे जो गांठी होए दाम। पूत पिता को मारसी ये माया के काम। माया जो करवाए सो कम। गुरु के पास धन माया होती है तो कुछ एक दुष्ट शिष्य उनकी हत्या तक कर डालते हैं, और माया के फेर में ही पुत्र पिता को मार देता है। माया यह सब करवाती है। दोहा 253। माया माया सब कहें माया लखे न कोय। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। सब माया के फेर में पड़े हैं, उसी की माला जपते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। जो विषय आसक्तियां मन से चाहकर भी अलग ना की जा सके, वास्तव में वही माया है। दोहा 254। माया सम नहीं मोहिनी मन समान नहीं चोर। हरिजन सम नहीं पारखी कोई न दिसे और। इस चराचर जगत में माया के समान कोई दूसरा मोहने वाला नहीं है। मन के समान कोई चोर नहीं है।
जो किसी को नजर नहीं आता, और प्रभु भक्त के समान कोई ज्ञानी विवेकी नहीं है, ऐसा यहाँ कोई और नजर नहीं आता। दोहा 255। छाड़े बिन छूटे नहीं, छोड़न हारा राम, जीव जतन बहुतरी करे, सरे न एकौ काम। बिना राम नाम के सहारे मोह माया को छोड़ना बहुत कठिन है। जीव चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन विषय आसक्तियों को छोड़े बिना माया को नहीं जीता जा सकता। दोहा 256। मन ते माया उपजय, माया त्रिगुण रूप, पांच तत्व के मेल में बांध सकल स्वरूप। माया मन की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। इसके त्रिगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी रूप होते हैं। पंच तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इससे बने शरीर से ही इसने अपने स्वरूप का निर्माण कर रखा है। दोहा 257। कामी कभू न गुरु भजय, मिटे न संशय सूल, और गुनह सब बख्शी है, कामी डाल न मूल। शब्द ब्रह्म के यथार्थ को जाने बिना ये जीव प्रलय के फंदे में है, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। स्मरण रखें, शरीर और धन नाशवान है, केवल प्रभु का नाम ही यथार्थ है। दोहा 258। कर्म फंद जग फंदिया, जब तप पूजा ध्यान, जाहि शब्द ते मुक्ति हो, सोना परा पहचान। कर्म के फंदे में फंसे लोग जब तप पूजा और ध्यान को ही मुक्ति का साधन समझ लेते हैं, लेकिन जिस शब्द बोध आत्म साक्षात्कार से मुक्ति संभव है, उसे वे नहीं पहचान पाते। दोहा 259। जिही शब्दे दुख ना लगे, सोई शब्द उचार, तपत मिटी शीतल भया, सोई शब्द तत्सार। केवल उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जिनसे किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचे। जिन शब्दों से लोगों के कष्ट दूर हों, उनके मन शीतल पड़ जाए, वे ही सार शब्द सत्य शब्द होते हैं। दोहा 260। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी लेत। सोचें, कौवा हमारे घर चोरी करता है या कोयल हमें कुछ देती है क्या? कोयल मीठी बोलकर ही सारी दुनिया को अपना बना लेती है, और कौवे की काव काव सुनकर सब उसे प्रताड़ित करते हैं। दोहा 261। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस किया जहान, नहीं तो औगुण उपजे, कही सब संत सुजान। जिसकी जीभ उसके वश में है, वो दुनिया को अपने वश में कर लेता है। जो इसके विपरीत होता है, वो उसके अवगुणों में लिप्त हो जाता है। ये संत महात्माओं का कथन है। दोहा 262। स्वार्थ का सबको सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। दुनिया के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ से बंधे पड़े हैं। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से तुम्हारा आदर सत्कार करे, उसी को सज्जन और श्रेष्ठ समझो। दोहा 263। निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे, सो भावे करतार। सांसारिक लोग केवल अपने स्वार्थ या भलाई के लिए ही सेवा या आदर सत्कार करते हैं। जो आदमी निस्वार्थ भाव से सेवा भक्ति करता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। दोहा 264। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाही, कहें कबीर परमार्थी, बिरला इस कलिमाही। प्रेम पूर्ण ये सारे सांसारिक व्यवहार केवल पैसों से जुड़े हैं, परमार्थ से इनका कोई लेना देना नहीं है। कबीर कहते हैं, इस कलयुग में कोई इक्का दुक्का ही परमार्थी हो सकता है। दोहा 265। 8 पहर 64 घड़ी, लागी रहे अनुराग, हृदय पलक ना बीसरे, तब साचा बैराग। 8 पहर और 64 घड़ी अर्थात रात दिन सोते जागते सतत गुरु को भजते रहो,
हृदय से एक पल के लिए गुरु का नाम ओझल ना हो, तभी सच्चा वैराग्य समझो। दोहा 267। जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए। बिन अनुराग ना पावई, कोटि जतन करे कोय। जिसके हृदय में प्रेम की पवित्रता होती है, उसी को ज्ञान मिल सकता है। बिना प्रेम के करोड़ों यत्न कर लेने पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोहा 267। प्रेम पंथ में पग धरे, देत ना शीश डराए। सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नशाए। जो प्रेम के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे सिर कटाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिसे सपने में भी मोह माया का विचार नहीं आता, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। दोहा 268। सुख के माथे शील परे, राम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की, पल पल राम रटाए। सुख में आदमी राम नाम भूल जाता है। ऐसे सुख को पत्थर से मार भगाओ। उस दुख का मैं स्वागत करता हूं जो मुझे हर पल राम की याद दिलवाता रहता है। दोहा 269। लूटी सके तो लूटी ले, राम नाम की लूट। फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम के खजाने को कोई भी लूट सकता है, अभी समय है। लेकिन जीवन समाप्त होने पर सिवा पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी करें। दोहा 270। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हारी सो मिले, जीता जम के द्वार। हरि की भक्ति में लीन साधक संपत्ति की दौड़ में हार भी जाए तो कल्याणकारी है। संसार को जीत लेने दें, क्योंकि हरि प्रेमी को हार कर भी ईश्वर मिल जाते हैं और जीतने वाले को केवल मृत्यु मिलती है। दोहा 271। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है, और जैसा पानी पीते हैं वैसे ही वाणी बोलते हैं। अर्थात हमारी जैसी संगति होती है वैसे ही व्यवहार बनता है। दोहा 272। बहते को मत बहन दो, कर गही एचहू थौर। कहियो सुनियो माने नहीं, शब्द कहो दुई और। जो बुराइयों की नदी में बहा जा रहा हो, उसे हाथों का सहारा देकर निकाल लो, अर्थात उसे बुराइयों से बचा लो। यदि वो आपकी बात ना माने तो उसे सत्य ज्ञान के उपदेश से समझाने का प्रयास करें। दोहा 273। बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, बहुरी ना बारंबार। हे मनुष्य, तू प्रभु की भक्ति कर, तुझे उसके दर्शन अवश्य होंगे। ये मानव देह बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए अवसर का लाभ उठा। दोहा 274। जिही जिवरी ते जग बंधा, तू जनी बंधे कबीर। जासी आटा लौन ज्यों, सोन समान शरीर। मोह माया की जिस रस्सी से ये जगत जकड़ा पड़ा है, कबीर कहते हैं कि उससे तू मत बंध। जिस प्रकार बिना नमक के आटा बेस्वाद होता है, उसी प्रकार हरि भजन के बिना कंचन समान शरीर भी कांतिहीन और निस्सार होता है। दोहा 275। चतुराई क्या कीजिए, जो नहीं शब्द समाए। कोटिक गुण सुवा पढ़े, अंत बिलाई खाए। इस चतुराई का क्या लाभ, जिसमें सत्य ज्ञान की बातें ग्रहण करने की क्षमता न हो। जैसे तोते को कितनी ही ज्ञान की बातें पढ़ाओ, मौका मिलते ही बिल्ली उसे मार खाती है, वैसे ही हजारों ज्ञान की बातें सुनकर भी अज्ञानी लोग जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। दोहा 276। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय, लिखी भय जो ईंट। कबीर अंतर प्रेम का, लागी नेक न छींट। लोग पढ़ पढ़कर पत्थर की तरह कठोर और लिख लिख कर ईंट की तरह रूखे हो गए हैं। कबीर कहते हैं, उनके अंतर मन में प्रेम की छींट भर भी नहीं लगी है। फिर ऐसे लोग कोमल, दयालु और निर्मल कैसे हो सकते हैं।
दोहा 277। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तूने खूब बुरे काम किए, समझाने पर भी नहीं माना, तो अब क्यों पछताता है। बबूल का पेड़ बोने पर आम कहाँ से मिल सकते हैं। अर्थात जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। दोहा 278। राम नाम सुमरिन करे, सदगुरु पद निज ध्यान। आत्म पूजा जीव दया, लहे सो मुक्ति अमान। जो भक्त राम नाम का सुमरिन करता है, सदगुरु के चरणों का ध्यान करता है, अपने अंतर को पूजता है, जीवों पर दया करता है, वो अवश्य ही इस नश्वर संसार से मोक्ष पाता है। दोहा 269। क्यों नृपनारी निंदिए, पनिहारी को मान। वह मांग सवारे पीव हित, नित वह सुमिरे राम। ज्ञानी की निंदा और भक्त स्त्री का मान क्यों किया जाता है, क्योंकि रानी अपने राजा की खुशी के लिए साज श्रृंगार करती है, जबकि भक्त स्त्री ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए राम नाम का सुमरन करती है। दोहा 280। तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, साधु की संगति से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल मिलते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि सदगुरु के मिलने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है। दोहा 281। सावधान और शीलता, सदा प्रफुल्लित गात। निर्विकार गंभीर मत, धीरज दया बसात। संत पुरुष सदैव सचेत रहते हैं। वे शील, प्रसन्नता, धीरज और दया की मूर्ति होते हैं। वे निर्विकार भाव से जन कल्याण की प्रति समर्पित होते हैं। दोहा 282। शीलवंत दृढ़ ज्ञान मत, अति उदार चित होए। लज्जावान अति निछलता, कोमल हृदय सोए। साधु जन विनम्र स्वभाव वाले, अपने सत्य ज्ञान के प्रति दृढ़ और उदार हृदयी होते हैं। वे कोमल, निश्चल और शीलवान होते हैं। दोहा 283। षड विकार यह देह के, तिनको चित ना लाए। शोक मोह प्यासी क्षुधा, जरा मृत्यु नशी जाए। दुख, मोह, प्यास, भूख, बुढ़ापा और मौत, ये शरीर के 6 विकार कहे गए हैं। लेकिन साधु जन इन दोषों से ऊपर उठकर आचरण करते हैं और इनसे जरा भी विचलित नहीं होते। दोहा 284। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आव। साधु दोऊ को पोषते, भाव न गिनय अभाव। साधु के पास कुछ लोग श्रद्धा से आते हैं, कुछ अश्रद्धा से, लेकिन वे दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। वो दोनों से प्रेम भाव से मिलता है। दोहा 285। सो दिन गया आकाज में, संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, भाव बिना भटकंत। संतों से सत्संग ना हो, उस दिन को बेकार ही मानो। प्रेम के बिना जीवन को पशु तुल्य समझो और भक्ति भाव के बिना पूरा जीवन व्यर्थ समझो। अर्थात जीवन की सार्थकता के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य है। दोहा 286। आशा तजी माया तजे, मोह तजे अरुमान। हर्ष शोक निंदा तजय, कहें कबीर संत जान। जिसने आशा, माया, मोह और मान अपमान को त्याग दिया हो, जो हर्ष, शोक, निंदा आदि से परे हो, कबीर कहते हैं कि ऐसा आदमी ही सच्चा संत हो सकता है। दोहा 287। यह कलयुग आयो अभय, साधु न माने कोई। कामी क्रोधी मस्खरा, तिनकी पूजा होए। अब ऐसा काला समय आ गया है जब कामी, क्रोधी, पाखंडी और ढोंगी लोगों की पूजा हो रही है और सच्चे साधु को कोई नहीं पूछता। इसमें कल्याण नहीं है। दोहा 288। साधु दर्शन महाफल, कोटि यज्ञ फल ले। इस मंदिर को कापड़ी, नगर शुद्ध करी ले।
सच्चे साधु के दर्शन से करोड़ों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। साधु के दर्शन से एक मंदिर तो क्या, पूरा नगर ही पुण्य से आलोकित हो जाता है। दोहा 289। संत मता गजराज का, चाले बंधन छोर, जग कुत्ता पीछे फिरे, सुने न वाका सोर। संत जन अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। जैसे हाथी मस्त चाल से चलता है, पीछे कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता, वैसे ही संत जन निंदा, आलोचना, स्तुति आदि के प्रति निर्लिप्त रहते हैं। दोहा 290। ऊंचे कुल कह जन्मिया, करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा, साधुन निंद सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अच्छे कर्मों से। जहां स्वर्ण कलश में शराब भरी जाती हो और सज्जनों की निंदा होती हो, उसे उच्च वंशी नहीं कहा जा सकता। दोहा 291। जीवन जोबन राजमद, अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। जीवन युवावस्था और अधिकार हमेशा नहीं रहते, इन्हें तो एक न एक दिन चले ही जाना है। लेकिन जो दिन सत्संग में बीतते हैं, वे ही जीवन का वास्तविक कल्याण करते हैं। दोहा 292। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। जहां दो ज्ञानी मिलते हैं, वहां सद्ज्ञान की चर्चा से चारों ओर खुशी छा जाती है। सभी लोग ज्ञान पान से तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जहां ज्ञानी और अज्ञानी मिलते हैं, वहां तर्क कुतर्क से वातावरण खराब हो जाता है। दोहा 293। चर्चा करो तब चौहटे, ज्ञान करो तब दोए, ध्यान धरो तब एक या, और न दूजा कोई। धर्म चर्चा खुले में करो, जिससे सबका भला हो। आत्मिक ज्ञान की बात हो तब गुरु और शिष्य हो, लेकिन ध्यान करना हो तो बिल्कुल एकांत होना आवश्यक है। दोहा 294। कबीर या संसार की, झूठी माया मोह, जिही घर जिता बधावना, तिही घर देता दोह। कबीर कहते हैं कि ये सांसारिक माया मोह के बंधन झूठे और असार हैं। जिस घर में माया मोह के बंधन जितने अधिक होते हैं, वहां उतनी ही अधिक पीड़ा और व्याधियां होती है। दोहा 295। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इमे परंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उभरंत। माया दीपक के समान है और मनुष्य कीट पतंगों के समान। मनुष्य रूपी कीट पतंगे माया रूपी दीपक पर मंडराते रहते हैं और भ्रमवश उसमें जल मरते हैं। कबीर कहते हैं, सद्गुरु के सत्य ज्ञान से कोई एक आध विवेकी पुरुष ही इस मोहिनी माया के आकर्षण से बच पाता है। दोहा 296। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भगता के पीछे फिरे, सन्मुख भाजय सोई। माया और छाया गुणों में एक समान है। इनकी सच्चाई को कोई नीरशीर विवेकी पुरुष ही जान सकता है। प्रभु भक्त और सत्संगी पुरुष के आगे पीछे ये खुद लगी रहती है, और जो कोई इनके पीछे भागता है, ये उससे आगे भगाती रहती है। दोहा 297। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कथी कहे कबीर। कबीर कहते हैं, ना तो मोह माया और आशा तृष्णा से छुटकारा मिला, ना मन को वश में कर सका। केवल ये शरीर ही बारंबार जन्मता है और मरता रहा। अर्थात इन विकारों से पार पाए बिना मुक्ति संभव नहीं है। दोहा 298। मैं जानू हरिसु मिलूं, मोमन मोटी आस, हरि बिच डारे अंतरा, माया बड़ी पिचास। हरि भजन में ही मुक्ति है, मैं भली भांति जानता था, इसलिए सत्संग, भजन कीर्तन, चिंतन मनन में लगा था। लेकिन यह माया बड़ी पिशाचनी है, ये मेरे मन को हरि भक्ति में नहीं लगने देती। दोहा 299। खान खर्च बहु अंतरा,
मन में देखो विचार, एक खवावे साधु को, एक मिलावे छार। आप यदि सोच विचार करेंगे तो पाएंगे कि खाने और खर्च करने में बहुत अंतर है। कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई साधु संतों पर खर्च करते हैं और कुछ लोग उसे अपना पेट भरने पर खर्च करके धूल में मिला देते हैं। दोहा 300। आंधी आई प्रेम की, ढही भरम की भीत, माया टाटी उड़ी गई, लगी नाम सो प्रीत। जब प्रभु भक्ति की आंधी आई तो भ्रम और संदेह की दीवार ढह गई तथा इस पर रखा माया का टाट उड़ गया। फलतः मन प्रभु भक्ति में लीन हो गया।